देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने के आरोपी शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविंद्र गायकवाड़ पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उनकी करतूत की तमाम दलों के सांसदों ने निंदा की है। गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस में गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस, शिवसेना और लोकसभा अध्यक्ष ने अब तक कार्रवाई के संकेत नहीं दिए हैं। हम तो पूछेंगे का आज का सबसे अहम सवाल, संसद की साख गिराने वाली हरकत का आरोप सच है तो गायकवाड़ की लोकसभा सदस्यता क्यों न रद्द हो। दूसरा सवाल, क्या सांसद गायकवाड़ की करतूत पर संसद की चुप्पी जनता के भरोसे से छल नहीं है। और आज का तीसरा सवाल है, दिल्ली पुलिस गायकवाड़ की गिरफ्तारी की कोशिश क्यों नहीं कर रही। इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। तो एक टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी या पता नहीं कैसा था, एक चप्पल इनका नीचे पड़ा हुआ था, इन्होंने उठाई चप्पल और मेरे को मारना शुरू कर दिया। एमसी बीसी आप समझते हो ना, ये सब तो बोल ही दिया उन्होंने। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गायकवाड़ का चप्पल कांड। बिल्कुल हुई 100%। बहुत दुखद घटना हुई है। मुझे तो दुख हो रहा है कि हमसे भी एक सांसद ऐसे कर रहे हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने भी इस बात को तुरंत लेना चाहिए और उनको सेंशन करना चाहिए। जो सांसद जी ने किया वो पूरी तरह से गलत था, अवैधानिक था और कानून के खिलाफ था। किसी को चप्पल से मारना, इसको कंडेम करने की आवश्यकता है। जो हुआ है एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई करने का आरोप जिस शख्स पर लगा वो कोई मामूली नहीं, वो है उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद और नाम है रविंद्र गायकवाड़। पुणे से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद पर 60 साल के बुजुर्ग कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा, लेकिन अपनी करतूत पर न वो शर्मिंदा है और न ही माफी मांगने को तैयार। माफी मांगेंगे सर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर? नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं, गलती उनका है। आपने मारा है? वो आके पहले माफी मांगे, बाद में देखेंगे। मीडिया के कैमरे से भागते सांसद, जुबां पर अकड़, लेकिन सवालों का डर भी, लेकिन खोखले दम के बावजूद सवालों से बच नहीं पाए गायकवाड़। रात को मूवी देखने गए सर। यस सर, आई यू नॉट अपोलोजाइज सर, आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे सर इसको लेकर के सर? अरे तुम लोग सब दिमाग खराब कर रहे थे जाके मूवी देख के। सर कौन सी मूवी देखी आपने? इसके बाद क्या घटना, ऐसी घटना के बाद आप मूवी देखने चले गए? टेंशन फ्री होना चाहिए ना। कौन सा मूवी सर? गायकवाड़ साहब, बद्रीनाथ की दुल्हनिया देख रहे हैं। गायकवाड़ साहब भी देखो, बहुत बढ़िया। न पछतावा न किसी की परवाह, कुछ है तो केवल धौंस। सर डिमांड हो रही है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए। और आपने कहा कि नीचे फेंक देंगे, ऐसा भी कुछ फेंक रहा था? उनको आप नीचे फेंक रहे थे। अपनी करतूत का बखान जब गायकवाड़ खुद ही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो उठेगी ही। I'm not saying no action has to be taken against whoever action has to be taken, they will do it. शिवसेना को भी कोई शोभा नहीं देता, ये कोई गुंडा पार्टी थोड़ा है, तो ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और इसको कोई ऐसा शोभा नहीं देता। मेरे हिसाब से ये एमपी साहब को तो पार्लियामेंट से ही निकाल देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि संसद के बाहर का मामला होने की वजह से वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन संसद को बदनाम करने के आरोपी के खिलाफ एयरलाइंस कंपनियों ने एक्शन ले लिया है। शुरुआत एयर इंडिया ने की है। He cannot fly on all these FAA airlines, including Air India. It's because it's a passenger safety is very important for us. Keeping the passenger safety in mind, so that's been kept. It's been blacklisted, so he cannot fly on this airline. गायकवाड़ के चप्पल कांड के बाद गुस्से में मुसाफिर हैं, गुस्से में नेता हैं, गुस्से में एयरलाइंस कर्मचारी हैं, लेकिन शिवसेना चुप है। हम तो पूछेंगे कि क्या शिवसेना को सांसद रविंद्र गायकवाड़ को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए।
और एक बार फिर से सुनिए आज का हमारा बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या शिवसेना को सांसद रविंद्र गायकवाड़ को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #सांसद की दादागिरी के जरिए दे सकते हैं। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता शाइना NC, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं पवन खेरा साहब, और AIMIM के विधायक वारिस पठान है, कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में जुड़ेंगे इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट सेफ्टी के पूर्व निदेशक कैप्टन SS पानी सर, और इनके अलावा लेखिका अद्वैत काला भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। उनसे हम शुरुआत भी करेंगे बातचीत की, और वो नजरिया क्या रखती हैं उस पर उनसे राय जानेंगे। लेकिन शुरुआत शाइना मैं आपसे करना चाहूंगी। सांसद के खिलाफ FIR ही होने में 34 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी की वजह से, बीजेपी के प्रेशर में आकर राजधर्म की जगह गठबंधन धर्म निभाती दिख रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपका विश्लेषण सही है। प्लीज ये समझ लीजिए कि पहले जब ये घटना हुई, हमने एक ही वॉइस में हर एक नेता ने इसको कंडेम किया, क्योंकि कोई भी प्रोवोकेशन हो, तू मैं हो, उसके बावजूद चप्पल से किसी को मारना शोभा नहीं देती है आपके पद को और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा शाइना, आप ये कह रही हैं कि बिल्कुल गलत विश्लेषण हम कर रहे हैं। 34 घंटे में FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी कब तक होगी ये बता दीजिए। एक सेकंड आप सुन तो लीजिए। 2 FIR दर्ज हुए क्योंकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने, मंत्री ने स्वयं, जयंत सिन्हा ने भी कहा कि 2 मुद्दे उठते हैं। एक की इनकन्वीनियंस जो पब्लिक को हुआ है जहां फ्लाइट डिले हुआ है, दूसरे तरफ आपने देखा कि जो लापरवाही के साथ जो उन्होंने हाथ उठाया एयर इंडिया के एम्प्लॉय के प्रति, और दोनों के प्रति कार्रवाई जरूर होगी। FIR दर्ज हुआ है। कोई ये जो बातें आप कह रही हैं ये लगातार, आज अगर आप टेलीविजन न्यूज चैनल देख रही होंगी तो लगातार हम दिखा रहे हैं। आप ये बताइए 34 घंटे में FIR हुई है, गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? देखिए, कानून कायदे के निमित्त कार्रवाई जरूर होगी, और मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल जो आप बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई गुनाह किया है, बल्कि हमने हमारा दायित्व निभाया है, जहां एथिक्स कमेटी भी इसके ऊपर चर्चा करेगी। आप सवाल पूछिए तो शिवसेना के नेतृत्व को पूछिए कि वो क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आपका गठबंधन है, सकते हैं। क्या आपसे सवाल नहीं बनता शाइना जी? दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है। मतलब नहीं होता है, गठबंधन का मतलब नहीं होता है कि कटघरे में बीजेपी को खड़ा कीजिए, कटघरे में गुनेगार को खड़ा कीजिए। सवाल तो पूछेंगे शाइना जी, और जब जवाब नहीं मिलेगा तो फिर सवाल पूछेंगे। प्रश्न ये है कि जो आप चाहते हैं कि आते हुए दिन में VVIP एरोगेंस को खत्म किया जाए, तो वो खत्म हो सकता है जब सब एकजुट इस लड़ाई में, इस मुहिम में भागीदार हो, और वो हम करने के लिए तैयार हैं। अभी भी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। आप मुझे बताइए, केंद्र के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, 34 घंटे क्यों लग गए FIR लॉन्च होने में? FIR दर्ज करने में इतना समय रहता है और लगता है। हमने कोई ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, एंड इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारे FIR में हुए, गिरफ्तारी में कितने घंटे माने? कोई दिक्कत नहीं, और कार्रवाई कानून के निमित्त होगा। वारिस पठान जी, शाइना NC जी को आपने सुना, उनसे तो हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की संस्कृति दिल्ली पहुंच गई है। yes. प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। हमारा देश कायदा कानून संविधान पे चलता है। एक आम नागरिक अगर इस तरह की हरकत करे तो हम उसको इमीडिएट FIR करके अरेस्ट करते हैं। तो ये तो सांसद थे, इनके ऊपर ज्यादा जवाबदारी होती है। हजारों लोगों ने इनको वोट देके सांसद में पहुंचाया है, और जिस तरह की हरकतें हम देख रहे हैं जो उन्होंने की है, जो वीडियो के जरिए हम आप और अब देख रहे हैं, ये शर्मनाक है। चप्पल से निकाल के आप एक 60 साल के इंसान को मार रहे हो, और आप शर्मिंदा भी नहीं हो उस बात पर, बल्कि आप टीवी चैनल पर आकर कह रहे हो कि मैं तो माइंड फ्रेश करने के लिए पिक्चर में चला गया, मैंने मारा, मैं शर्मिंदा नहीं हूं।
मैं शिवसेना का MP हूँ। ये क्या है? हमारे देश में कोई कायदा कानून है नहीं है, और इस तरह की गुंडागर्दी जो इंसान ने की है उस पर दिल्ली पुलिस ने सिर्फ कलम लगाई है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सांसद अब तक क्यों खामोश है? अरे इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन निकालकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। शिवसेना पार्टी खामोश है, इनके प्रेसिडेंट ने अब तक कोई बयानबाजी नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। तो क्या इन्होंने सही काम किया? क्या लोगों को ऐसा लग रहा है, शिवसेना पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारे सांसद ने कोई सही काम किया? अरे इनकी खंडन करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, निंदा और तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निंदा तो कर रहे हैं, लोगों को लेकिन कह रहे हैं कि 34 घंटे लग जाते हैं, समय लगता है। अब गिरफ्तारी कब तक होगी वो भी नहीं है पता है। किसी का कोई स्टेटमेंट आया? जी बिल्कुल, जो कलम लगी है वो तो गिरफ्तारी वाली कलम है, उनको उस पर अरेस्ट होना चाहिए। 308 का जो कलम लगाया है उनके ऊपर, और दूसरा जो कलम है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है 308 का, उनको कलम अरेस्ट करके कोर्ट में जाके बेल ले अगर वो निर्दोष है तो। सिर्फ निंदा कर लेने से आपका धर्म पूरा हो जाता है? हुए नहीं, देखिए निंदा भी शिवसेना नहीं कर रही। पहले तो आप शिवसेना की बात कीजिए, तो शिवसेना का तो जो अभी स्टेटमेंट आया कि एयरलाइंस को भी सोचना चाहिए कि वो कहां गलत थे। क्या ये कोई प्रश्न होता है? ये इस तरह की बात जो होती है, कोई पॉलिटिकल आदमी करता है तो हम सब पूरी पॉलिटिकल क्लास को वो बदनाम करता है। कल को हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता ये बोलने का कि अरे आप राजनीतिज्ञों के इतना खिलाफ क्यों हैं? क्यों नहीं होंगे अगर राजनीतिज्ञ इस तरह की बात करें? यही सवाल जो मैंने चाइना एनसी से शुरुआत की थी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राजधर्म की जगह गठबंधन धर्म निभाती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में? नहीं, भाजपा का तो इनका मालूम नहीं पड़ता ना। शिवसेना के साथ 1 घंटे पहले गठबंधन था, आधे घंटे बाद नहीं था। इनका तो कोई इसमें कोई धर्म है ही नहीं, ना धर्म है ना गठबंधन है, तो इनकी तो मैं क्या बात करूं। इनको जब सूट करेगा तो तुरंत एक्शन भी हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ के कुछ एमएलए को अरेस्ट करने में तो कोई देर नहीं लगाई थी। तो ये तो अपने को जो उस वक्त सूट करता है उस मौसम पे के हिसाब से चलते हैं। इन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और रही बात भाजपा की, तो ये तो क्रिमिनल्स को संवैधानिक पदों पर बैठा देते हैं, तो ये इनके लिए तो बहुत छोटी बात होगी। मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा इसको सीरियसली ले रहे हैं। आज शाइना जी इस पे आंसू बहा रही हैं, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है क्यों बहा रही हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में तो शाइना, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करें। देखिए, हमें जो करना था हमने कर दिखाया, और वही लिमिट हम नहीं रखेंगे कि पब्लिक लाइफ में कोई भी व्यक्ति को ऐसे। शाइना, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से वारिस पठान की तरफ जाना चाहूंगी। वारिस जी, क्या रविंद्र गायकवाड़ को बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत स्लो जा रही है, क्योंकि 34 घंटे हो गए, FIR हो गए, अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? वो सांसद है, भागे तो नहीं है, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? और रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी और शिवसेना तो एक ही कॉइन की दो साइड है, दोनों महाराष्ट्र में भी साथ में है। तो बीजेपी के लिए तो ये समस्या हो गई है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनके तो गले के अंदर हड्डी बन के सेना फंस गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि सांसद हो या कोई भी, हमने सख्त कार्रवाई की, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया। अरे सांसद है तो क्या है? इस तरह की हरकत जिस किसी ने भी की होती, पूरा देश जिस चीज की निंदा कर रहा है उसको शिवसेना अब तक निंदा भी नहीं कर रही है। आप बताइए, पवन खेरा साहब ने भी कहा कि कोई भी शिवसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने आकर इस चीज की निंदा की है क्या? नहीं की है। पार्टी देखेगी, पार्टी फैसला करेगी। अरे वो करते रहिए आप, मगर फिलहाल जो क्रिमिनल ऑफेंस उन पर रजिस्टर हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। क्यों बीजेपी खामोश बैठी है? क्यों बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये तो सवाल देश कर रहा है प्रीति जी आपके सामने। श्रीराम जी को मैं इस वारिस पठान की चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। क्या किसी एयरलाइंस को कानूनन, श्रीराम जी, ये हक है कि वो किसी भी व्यक्ति की यात्रा को रोके? कानून क्या कहता है? देखिए, कानून के अंदर तो काफी सारी सेक्शन है कि अगर लाइक्लीहुड है कि कोई आदमी इस तरह की बात। जी श्रीराम खन्ना जी, कहिए। हेलो, हाँ, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की हवाई जहाज़ों में करीब 10 करोड़ लोग एक साल में ट्रैवल करते हैं। और यदि इस तरह की घटना किसी आम आदमी के साथ होती है और वो इस तरह की बात करता है तो उसके साथ क्या होगा? यही मापदंड है MP के या किसी और आदमी के इस तरह का ऑफेंस करने का। तो ये मौका है हमारी सरकार के लिए ये दिखाने के लिए कि जब हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है, हवाई जहाज ज़्यादा उड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग फ्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो कर्टसीज दिखानी चाहिए, जो सिविल बिहेवियर दिखाना चाहिए,
इस यात्रा के दौरान या उससे पहले और उसके अंत में, वो क्या है, और इसके लिए कानून होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि कोई आप क्योंकि टेलीविजन के ऊपर स्टोरी आ गई तो एक्शन होगा और टेलीविजन पर स्टोरी नहीं आई तो एक्शन नहीं होगा। इसके लिए तो सिविल एविएशन रूल्स जो हैं डीजीसीए के जो अंतर्गत हैं उसमें ये है प्रावधान कि अगर अनरूली बिहेवियर कोई पैसेंजर करता है तो उसको फ्लाइट से वो उतार सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है, बड़ा भी है कि एयर इंडिया ने कहा कि हम इनको बैन कर रहे हैं। आप बैन किस पावर में कर सकते हैं? और ये भी बात, जिन एयरलाइंस में ये वारदात नहीं हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि हम इनको बैन करेंगे। नहीं, ये वो भी कह रहे हैं कि हम इस एमपी को बैन कर देंगे। क्या ये मुमकिन है? सजा उतनी होती है जितना बड़ा ऑफेंस होता है और उसी पर्पस के लिए होती है। ये नहीं है कि आप आपको कानून से चलना पड़ेगा। जरा बताइए, आपकी आवाज पूरा आवाम सुन रहा है, क्या किसी एयरलाइंस को कानूनन ये हक है कि वो किसी व्यक्ति को यात्रा करने से रोके? है, वो उसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल एविएशन रूल्स लागू किए हैं। उन सिविल एविएशन रूल्स में अगर कोई यात्री अभद्र व्यवहार या अनरूली बिहेवियर करता है फ्लाइट के दौरान तो उसको उतारा जा सकता है। आपने कहा कि फ्लाइट के दरमियान अगर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो उसे हटाया जा सकता है, उसे यात्रा करने से रोका जा सकता है। इसी पर हम एक अनुभव भी साझा करना चाहते हैं। हमारे साथ एसएस पनेसर साहब भी जुड़ गए हैं जो पायलट भी रह चुके हैं। पनेसर साहब, आप पायलट रह चुके हैं, सांसदों के व्यवहार को लेकर आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन, मैंने 35 साल सर्विस करी है। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कोई एमपी या कोई मिनिस्टर हमारी एयरलाइन में आता है, हमें खुशी होती है और हम समझते हैं कि हमारी इज्जत बढ़ी है कि हम ऐसे वीआईपी को साथ लेके जा रहे हैं। अगर ये वीआईपी ऐसे हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये बताता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, लेकिन मैं फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहता इन गायकवाड़, मैं इनकी पार्टी की बैकग्राउंड कह रहा हूँ। सारी दुनिया चला रही के गुंडों की पार्टी है, क्या ये गुंडों की तरह बिहेव करेंगे? इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स में ये संविधान है कि कोई पैसेंजर अनरूली बिहेवियर करे या कोई शराब पी के आ जाए, मस्ती करे, उसको ऑफलोड कर सकते हैं, उसको बैन कर सकते हैं। पनेसर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए और ये जो अनुभव है ये लोगों को सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसको यात्रा के दरमियान कैसा व्यवहार करना है ये भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, भले ही आप सांसद हो या फिर कोई आम आदमी ही क्यों ना हो। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हम जब लौटेंगे तो हमारे साथ शिवसेना के समर्थक विजय कृष्ण होंगे और लेखिका अद्वैत काला भी होंगी। एक आम नागरिक अगर इस तरह की हरकत करे तो हम उसको इमीडिएट एफआईआर करके अरेस्ट करते हैं, तो ये तो सांसद थे, इनके ऊपर ज्यादा जवाबदारी होती है। हजारों लोगों ने इनको वोट देके सांसद में पहुंचाया है और जिस तरह की हरकतें हम देख रहे हैं जो उन्होंने की है, जो वीडियो के जरिए हम आप और अब देख रहे हैं, ये शर्मनाक है। भाजपा का तो इनका मालूम नहीं पड़ता ना, शिवसेना के साथ 1 घंटे पहले गठबंधन था, आधे घंटे बाद नहीं था। इनका तो कोई इसमें कोई धर्म है ही नहीं, ना धर्म है ना गठबंधन है, तो इनकी तो मैं क्या बात करूं। इनको जब सूट करेगा तो तुरंत एक्शन भी हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ के कुछ एमएलए को अरेस्ट करने में तो कोई देर नहीं लगाई थी, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर स्टोरी आ गई तो एक्शन होगा और टेलीविजन पे स्टोरी नहीं आई तो एक्शन नहीं होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं हमारी लाइव पोलिंग। लगातार लोग हमें हजारों की संख्या में अपना जवाब दे रहे हैं और हमने सवाल उनसे पूछा था कि शिवसेना को रविंद्र गायकवाड़ को पार्टी से बाहर करना चाहिए। जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 88% जो लोग हैं वो कह रहे हैं हाँ बाहर करना चाहिए, वहीं 12% ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, उन्हें पार्टी में बने रहना चाहिए। वहीं ट्विटर पर इसका हमने जब जवाब तलाशने की कोशिश की तो 90% लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए और 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें पार्टी से निकाला जाना नहीं चाहिए। एक बार फिर से मैं रुख करूंगी पवन खेरा साहब का। क्या सांसद होने का मतलब बदसलूकी का लाइसेंस है? कतई नहीं। ये पता नहीं इनको कहां से इस तरह का ये मुगालता हो जाता है कि क्योंकि ये क्यों है यहाँ सांसद। ये सांसद इसलिए हम लोग बनते हैं या विधायक बनते हैं कि कुछ काम कर सकें, सेवा कर सकें। सेवा वर्ड इतना अजीब है कि मुझे बोलने में अटपटा लगता है, क्योंकि एक ढोंग सा लगने लग गया अब हमारे मुंह से ये सब बातें। लेकिन ये संसद में आते हैं तो कुछ काम करने के लिए आते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, हम लोग कलेक्टर से मिलने जाते थे, वहां भी हम तमीज से बात करते थे। जबकि हम एक जनता का किसी मुद्दा को लेकर जाते थे तब भी हम तमीज से पेश आते थे, क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट है, वो एक अपना काम कर रहे हैं।
ये तो अपने लिए कि मुझे बिजनेस क्लास नहीं दिया इसलिए हम आपके मारामारी हिसाब करेंगे। से सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, शिवसेना को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब सिर्फ एयरलाइंस उसकी टिकट काट एक्शन दे। किस तरह का होना चाहिए? सॉरी, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? जो कानून के तहत होना चाहिए, इनको गिरफ्तार करें। 308 कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सीरियस धारा लगी है, गिरफ्तार करें इनको और इनका संसद में भी इनको बाहर किया जाए। जो एक कमेटी बना रही, एथिक्स कमेटी का एक पूरा एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया को तुरंत क्यों नहीं, इसमें 34 घंटे भी क्यों लगे? 34 घंटे में भी नहीं होता अगर आप लोग ये मुद्दा नहीं उठाते। पवन जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। एक मेरे पास फैक्ट है, वो मैं साझा करना चाहूंगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर किंगफिशर के स्टेशन मैनेजर को थप्पड़ मारा था। अखिलेश प्रसाद सिंह को कोलकाता जाना था और फ्लाइट की बोर्डिंग टाइम लिमिट के बाद वो पहुंचे थे और उस वक्त यूपीए में वो मंत्री थे, आरजेडी के सांसद थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब आप विरोध करने के लिए आए तो बहुत अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन आपके ही सहयोगी पार्टी के मंत्री जब ऐसा करते हैं तब उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है? क्या मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वो सही तो नहीं था, वो तो आप डिपेंड कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता। सीधे तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप सत्ता में नहीं है तब आपका कंडेम करने का तरीका, और जब आप सत्ता में थे तब कंडेम करने का तरीका। आप हमें तब बुलाती, शायद हम इससे भी ज्यादा अच्छी तरह कंडेम करते। क्या बात कर रही हैं आप? शायना, अगर आप सुन रही हैं तो इस पर रिएक्ट करिए। प्रीति जी, मुझे नहीं लगता है कि हम कोई स्पर्धा में हैं कि कितने सांसद हैं जिन्होंने ऐसे मैं तो कहूंगी कि ये कांड ही है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से और जिस ढंग से वो अभी भी लगातार वही जिद पे बैठे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैंने तो माइंड फ्रेश करने के लिए पिक्चर देखने गया और मैं मांगूंगा अपॉलजी उनसे। तो पवन खेड़ा साहब को आप सुन रही हैं, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही हैं आपकी पार्टी शिवसेना के सांसद राजेंद्र गायकवाड़ को बचा रहे हैं, जिस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए था उसमें कोताही बरती जा रही है। प्रीति जी, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके प्रति मैं टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को जो एफआईआर दर्ज करना था उन्होंने किया। एथिक्स डिपार्टमेंट जो पार्लियामेंट में है, एथिक्स कमेटी स्वयं वहां चर्चा होने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, बल्कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि शिवसेना के नेतृत्व का बयान कहाँ है, उनकी जो प्रतिक्रिया है कहाँ है, या वो नजरअंदाज कर रहे हैं ये पूरे इंसिडेंट को। और जो वो नजरअंदाज कर रहे हैं तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है आते हुए दिन में, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कौन कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। लेकिन हमने लगातार ये कोशिश की कि शिवसेना के कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। हम आपसे सवाल इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वो तो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं। आप ही पूछिए ये सवाल, उद्धव जी से पूछिए, तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता हैं उनसे पूछिए, और हम चाहते हैं कि वो जवाब पूछने के बाद हम तक भी पहुंचे, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ भी शिवसेना का कोई व्यक्ति जुड़े और जो सवाल आप पूछ रही हैं उसका उत्तर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। प्रीति जी, मैं आपके लिए प्रयास करने के लिए एक पत्रकार नहीं हूं। मैं स्वयं अपनी पार्टी की भूमिका रख सकती हूं, और हमारे पार्टी में डिसिप्लिन है काडर में, डिसिप्लिन है नेतृत्व में, और हम चाहते हैं कि हम जनता का समाज सेवा करते रहें। और जो कोई व्यक्ति इस रूप से सोचें तो वो कभी भी चप्पल उठा के लगातार एक बुजुर्ग व्यक्ति को मारेंगे नहीं। रही बात कि जो लार्जर डिबेट ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आज सांसद हो, कल आमदार हो, या फिर कोई नगर सेवक हो, या फिर पंचायत समिति का भी कोई मेंबर हो, जो आप ऐसे एक सिचुएशन में आते हैं जहां आप कानून कायदे के निमित्त नहीं पेश आते हैं, तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं और जनता क्या सोच रही है आपके बारे में? आज वैसे भी नेताओं को लेके एक छवि बन चुकी है, और जनता वही सोचता है कि देखिए ये तो आ गए हैं एरोगेंट वीवीआईपीज। हम नहीं चाहते हैं कि ये भूमिका बने, और जो आप नहीं चाहते हैं तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप नहीं चाहती कि इस तरह की भूमिका बने, और इसीलिए आप लगातार खंडन भी कर रही हैं जो कुछ किया गायकवाड़ ने। हमारे साथ पनेसर साहब है। पनेसर साहब, लंबा तजुर्बा है आपका, और ऐसे में जाहिर तौर पर यात्री कौन आपके प्लेन में बैठेगा नहीं बैठेगा इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में जो बड़े पदों और ओहदों पर बैठे लोग हैं उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है गलत काम करने का, गलत व्यवहार करने का।
देखिए, मैं इसके पहले ये सब लोगों ने कंडेम करा, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उस स्टाफ को शाबाशी देना चाहता हूँ कि उसने टेम्पर लूज नहीं करी। और कोई होता तो उसका शायद टेटवा भी दबा देता उसी वक्त। इसको शर्म नहीं आई? वो वीडियो हम चाहेंगे कि मैं चलाएं, चाहूंगा दिखाया जाए किस एमडी तरह उसको की तारीफ करे, उसको एप्रिसिएशन नोक-झोंक दी हो रही जाए। थी, किस तरह की गाली लेकिन गलौज ये हो तो रही थी। जी सर, कहिए। नो, अगर ये जो भी है, अगर ये स्टाफ टेम्पर लूज कर जाता, लड़ाई हो जाती, तो उसका टेटवा दबा देते उसी वक्त। वो देखता मामला क्या बाद में होगा, ऐसे प्रोसीजर के साथ रूल ही करना है। लेकिन शर्म की बात यह है कि अभी पार्टी से कोई नहीं बोल रहा कि आपने गलती करी, क्योंकि वो गुंडा पार्टी के डिक्लेयर हो चुकी है। मैं इसका एक सोल्यूशन सोचता हूँ कि जो एफआईआर हो चुकी है उसका तो जो रिजल्ट आएगा आएगा। मैं चाहता हूँ इस आदमी को, पार्टी चीफ को अपॉलॉजी मांगनी चाहिए कि मेरे साथ ये गलती हो गई है, मेरे को माफ़ी दी जाए, मेरे को पार्टी से ना निकाला जाए। और पार्टी चीफ को एयर इंडिया को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हमें बड़ा दुख है, हमें बहुत अफसोस है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि आगे से इनके पार्टी के सबको पता लगे कि ऐसा काम करने से हमारे पार्टी के चीफ की बेइज्जती होगी, फिर इनको शर्म आएगी, वरना इनको शर्म नहीं आएगी। ये अपने आप में भगवान बन चुके हैं इलेक्शन के बाद, और हम ही ने इनको इलेक्ट करा, हमें ये जूते मारते हैं। श्रीराम खन्ना जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा बिल्कुल हमारा श्रीराम खन्ना जी, इस हेकड़ी का भी हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 25 बार सैंडल मारा और मैं और मारता और मैं तो उसे उठाकर बाहर फेंक देता। ये किस चीज का गुरूर है जो इस तरह के शब्द उनके निकल रहे थे मुंह से? देखिए ये जो बात वो कह रहा है एमपी, ये काबिले नोट है। ये क्यों काबिले नोट है, मैं आपको भूमिका में ले जाना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में इस पार्टी के लीडर्स अपने वर्कर्स को भीड़ में ले जाकर और हिंदी प्रवासी प्रदेशों से यूपी बिहार से आए हुए जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ जो करते हैं, वो यही करते हैं जो इस एमपी ने उस एयर इंडिया के एम्प्लॉय के साथ किया। उनको भी जूते चप्पल मारते हैं ये, और जब ये जूते चप्पल मार के और वापस आते हैं अपने शिवसेना भवन में, तो इनके नेता इनकी शाबाशी करते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पार्टी की जो कल्चर में जूता और लाठी है और गाली है, वहां के नेता इस व्यवहार पर आज तक जिन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, वो आज खेद इसलिए प्रकट कर देंगे क्योंकि टेलीविजन पे इनकी स्टोरी चल रही है। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और हौसला देगा। देखो मेरा नाम कितनी बार टेलीविजन में आया, मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, तुमने भी अपना टेलीविजन में नाम लाना है तो तुम भी जूते चप्पल मारो। ये तो सीख दे रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को, और यही तो शिवसेना के लीडर करते आए इतने साल से। क्या आपको मालूम नहीं है कि जो बंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग माइनॉरिटीज के साथ करते रहे हैं, क्या इससे कुछ कम है? ये तो इनका चरित्र है। इसलिए पनीसर साहब, आप ये छोड़ दीजिए उम्मीद कि शिवसेना के नेता अपने एमपी को बोलेंगे कि माफी मांग। अरे जब वो ये करके आता रहा इतने साल और उसके बाकी नेता आते रहे तो उनको शाबाशी मिलती रही, बहुत अच्छा किया महाराज साले को। तो इसलिए मैं बड़ा नम्र निवेदन करना चाहता हूं, किन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका चरित्र समझिए। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर खिंच रही है किस तरह काम गायकवाड़ साहब को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, वो ये कि उनसे विनम्र भाव उम्मीद करना बेमाना होगा, जिस तरह से लगातार हमारे पैनलिस्ट मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कब होगी गायकवाड़ की गिरफ्तारी, क्योंकि 34 घंटे लगे एफआईआर लॉन्च होने में। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए हम मैं उस स्टाफ को शाबाशी देना चाहता हूँ कि उसने टेम्पर लूज नहीं करी। अगर ये स्टाफ टेम्पर लूज कर जाता, लड़ाई हो जाती, तो उसका टेटवा दबा देते उसी वक्त। वो देखता मामला क्या बाद में होगा, ऐसे प्रोसीजर के साथ रूल ही करना है। लेकिन शर्म की बात यह है कि अभी पार्टी से कोई नहीं बोल रहा कि हमने गलती करी, क्योंकि वो गुंडा पार्टी के डिक्लेयर हो चुकी है। आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जिस पार्टी की जो कल्चर में जूता और लाठी है और गाली है, वहां के नेता इस व्यवहार पर आज तक जिन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, वो आज खेद इसलिए प्रकट कर देंगे क्योंकि टेलीविजन पे इनकी स्टोरी चल रही है। ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और हौसला देगा। देखो मेरा नाम कितनी बार टेलीविजन में आया, मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, तुमने भी अपना टेलीविजन में नाम लाना है तो तुम भी जूते चप्पल मारो। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं हमारे लाइव पोलिंग। लगातार लोग हमें हजारों की संख्या में अपना जवाब भेज रहे हैं। हमने सवाल पूछा था कि शिवसेना को रविंद्र गायकवाड़ को पार्टी से बाहर करना चाहिए। जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 91% लोग कहते हैं हाँ, उन्हें उनकी पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, बल्कि
9% लोग कहते हैं नहीं, उन्हें अपनी पार्टी में बने रहना चाहिए। वहीं अगर ये सवाल जब हमने ट्विटर पर पूछा तो क्या जवाब मिला? 90% लोग कह रहे हैं हाँ निकाल देना चाहिए, और 10% लोग कह रहे हैं नहीं, उन्हें अपनी पार्टी में बने रहना देना चाहिए। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार तमाम जो नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, और साथ ही कंज्यूमर अधिकारों से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा एयरलाइंस में काम कर चुके शख्सियत भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी कि अद्विता काला जब जुड़े तो उनसे भी हम एक सवाल जरूर करेंगे, लेकिन शाइना, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। ये वो गायकवाड़ हैं जिन्होंने साल 2014 में रोजे के दौरान मुस्लिम कर्मचारी के मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूस दी थी, और भी कई तरह के उनके खिलाफ मामले हैं जो विवादित पूरी तरह से हैं। और वहीं शिवसेना की हम बात करें तो उनके लगभग आधे के करीब नेता ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल अपराध हैं, और उसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे से सवाल करने की कोशिश होती है। और हमने भी कोशिश वो की कि शिवसेना का कोई व्यक्ति हमारे इस पैनल में जुड़े जिनसे हम सीधा सवाल कर सकें, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा। इस कार्यक्रम के लिए हमने खास तौर पर उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने हाँ करने के बाद भी वो हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आए। तो क्या अब शाइना सिर्फ इंतजार किया जाए कि उनकी गिरफ्तारी हो गायकवाड़ की, और वो इस बात की उम्मीद तो खैर बेमानी है कि माफी मांगे? प्रीति जी, आप लगातार मुझे जिस ढंग से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं शिवसेना की प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, वो याद रखिएगा। और दोस्त नहीं मिल रहा तो दोस्त का साथी सवाल तो पूछा जाएगा उससे। पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? खैर आप जायज है कि नहीं है को मैं समझ सकती हूँ मैं आपकी उम्मीद को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। एक कि जब कोई व्यक्ति से समझ लीजिए कि गुस्सा आके गलती भी हो जाती है। जी, मैं आपको रोकूंगी बीच में। एक जानकारी है अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ अगस्त क्रांति राजधानी ट्रेन से वापस गए हैं। सांसद के पास खुद का टिकट नहीं है, दूसरे एमपी के सहयात्री बनकर ट्रेन से वो रवाना हुए हैं। शाइना इंसिया, अपनी बात पूरी करिए। खैर, आपने आपकी जानकारी दी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो एक व्यक्ति जो राजनीति में है और उनको इतना भी सब्र नहीं होता है कि जब कोई गलत काम हो रहा है तो आपको शांति से मुद्दे को संभालना है। समझ लीजिए कि उनके प्रति अन्याय भी हुआ, उनके पास 2-3 चारे थे। एक पत्र लिख सकते हैं एयर इंडिया को, या फिर पार्लियामेंट में स्वयं ये मुद्दा उठा सकते हैं, या फिर आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति को इतना गुस्सा होता है और उन्होंने कुछ गलत किया है तो स्वाभाविक रूप से माफी मांगना तो सबसे पहले उनको करना चाहिए था। आज ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है? क्योंकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, एक और सवाल जो बहुत बुनियादी है। आप कहेंगे कि मैं बार बार इस तरह से क्यों आपसे सवाल पूछ रही हूँ, काम है वो करना पड़ेगा। वो ये कि अगर बीजेपी के वो होते सांसद तो क्या करती बीजेपी? बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जरूर कार्रवाई करती, और हमारे अध्यक्ष ने हमेशा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जहां आपको जो आपत्ति हो रही है तो आप आपकी आपत्ति उजागर कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो आप कानून कायदे को आपके हाथ में लेने वाले हैं, कांग्रेस के सांसद होते तो शायना देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि डिसिप्लिन इज अ नॉन नेगोशिएबल। कांग्रेस के सांसद होते तो? चलिए वापस आपने आपका प्रीति जी, आपका काम है सवाल पूछना, लेकिन सही लोगों को सही सवाल पूछिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं टिप्पणी क्यों करूं? उनका जो रवैया है वो जाने, उनकी जो सिस्टम है वो जाने, कोई अन्य दल का वो जाने। लार्जर पॉइंट इज पब्लिक लाइफ में क्या ऐसा गुस्सा करना जारी है, और जो है तो आपने क्यों किया, और जो आपने कानून कायदे को हाथ में लिया तो आपके प्रति पवन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अभी लेखिका अद्विता काला जी जुड़ी हैं। अद्विता जी, आप थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन बहुत बहुत बुनियादी सवाल आपसे मैं करूंगी, वो क्योंकि आप आवाज हैं जनता की, आवाम की। इस पूरे मामले को जब आपने सुना तो मन में पहला रिएक्शन क्या आया? देखिए, पहला रिएक्शन तो गुस्सा ही आया, क्योंकि ये हर बारी होता है। ये है नहीं कि एक ही बारी हुआ, इनके साथ ही हुआ। आज भी आपने देखा होगा
वहां हनुमंता राव जो कांग्रेस के हैं उनके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया पुलिस के साथ, तो ये जो आम बात हो गई है। और मुझे दिक्कत का मुद्दा ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई डिसीजन नहीं लेती, वो कोई स्टैंड नहीं लेती। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है शिवसेना ने क्या कहा है इस विषय पे, कुछ नहीं कहा है इन्होंने, ना कुछ किया है ना कुछ करेंगे ऐसा अभी लग रहा है। ना इन्होंने वो जिनको अटैक किया गया, जिनको स्लिपर किया गया, ना उनकी तरफ उन्होंने कुछ संवेदना प्रकट की है, ना इन्होंने कहा कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है, ना इनको तो बिल्कुल इमीडिएटली इनको वापस बुलाना था अपने सांसद को, वो भी उन्होंने नहीं किया। वो तो पिक्चर देखने चले गए कल रात क्योंकि उनका मूड खराब था। क्या संसद को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था? लेसन है, बिल्कुल लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था। ये इनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये डिग्निटी ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस जो होती है उसको रखने के लिए इनको एक्शन लेना चाहिए। इनके पास पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी है, वो एथिक्स कमेटी इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अगर आपको याद होगा जब वो आपके जो एमपी थे और उन्होंने कुछ अजीब सी हरकतें की थी पार्लियामेंट में जहां रिकॉर्डिंग की थी, तो पूरा सांसद उठ के उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है, ये है वो है। और ये आपके ही सांसद बाहर जा रहे हैं पब्लिक में और पब्लिक को डेंजर में डाल रहे हैं। उनका जो आज कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन में मैं दूसरे शो पे थी, उनको बुक किया गया है। सो ही इज एक्चुअली अ डेंजर टू पब्लिक। और तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अद्वैता काला को हम सुन रहे थे प्रवन जी, क्या आप सुन रहे हैं? अद्वैता काला लेखिका हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो सवाल है जो आम जनता के मन में आ रहा है। क्या अब आप अपने आला कमान के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ इस मसले को जोर शोर से संसद में उठाना चाहिए और ठोस कदम की उम्मीद की जानी चाहिए? नहीं, अद्वैता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों को, हम सबको, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही वापस से अचंभित हुआ शाइना एनसीजी की बात सुनकर कि अगर उनका एमपी होता तो वो ये कर देती, वो कर देती। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, गणेश जोशी का इन्होंने क्या किया था जिसने शक्तिमान को पीट पीट कर मार डाला था उत्तराखंड में? मुझे तो उनका कोई एक्शन वहां से नहीं दिखा। तो ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब आपके अपने विधायक ने एक निरीह जानवर को मार इतना बुरी तरह पीटा कि वो मर गया, और वो भी पुलिस की सेवा में था, वो जो शक्तिमान था, इन्होंने क्या एक्शन लिया? बोलना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो अद्वैता जी कह रही है मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं कि हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। वारिस खान, कैसे उठाएगी आपकी पार्टी इस पूरे मसले को? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है गायकवाड़ की। देखिए प्रीति जी, बात तो ये है कि जब लोग किसी को अपना लोक प्रतिनिधि चुनकर सांसद में भेजते हैं तो उससे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि वो जाकर हमारे मसले मसाइल को हल करेंगे। मगर यहाँ सांसद को इतना एरोगेंस, इतना घमंड, इतना गुरूर आ गया है कि उनको ये लग रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने किया हो, मैं शिवसेना का हूँ। ये इनकी मानसिकता, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी पार्टी का ये क्या संविधान है? किस तरह से घमंड और गुरूर के अंदर ये, तो क्या ऐसे इंसान को सांसद में बैठने का कोई अधिकार या कोई हक है जो इतना अपने आप को घमंडी समझता है कि जिसने एक मुस्लिम को एक रोटी खिला दी थी रमजान के महीने में, वो यही सांसद है, वो यही गायकवाड़ है? तो इनकी दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि इनकी पार्टी ने अगर अभी भी कोई स्टेप्स नहीं लिया इनके अगेंस्ट में, तो ये इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये करते रहेंगे, जिससे आम जनता को और नुकसान हो सकता है। तो जो एयरलाइन ने भी निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय लिया है, मैं समझता हूं ये। और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी इनके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए, इनकी पार्टी को भी निर्णय लेना चाहिए, ताकि आइंदा से ये कोई भी दूसरा सांसद। परेशर जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? पैनलिस्ट को आप सुन रहे हैं, राजनेताओं को सुन रहे हैं, क्या उम्मीद है अब आपको? मैं इन सब से एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल गायकवाड़ जी से पूछना चाहता हूं। आज इनको बिजनेस क्लास की सीट नहीं मिली क्योंकि जहाज में सारी इकोनॉमी क्लास थी, इनको गुस्सा चढ़ा है, इनकी टिकट बिजनेस क्लास थी। फर्ज कर लो वहां पर मौसम खराब हो जाता, बारिश आ जाती, बादल आ जाते और फ्लाइट कैंसिल हो जाती, क्या ये बादलों में जूते बांधने शुरू कर देते? बादलों के ऊपर थूकना शुरू कर देते? इनका एक ही तरीका, इनकी एक ही जगह है, कारावास में बैठाइए, वैन में ले जाइए पार्लियामेंट, और वहां पर जाके अपनी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करे। इनको यही आदत, वहां लड़ाई करे, तब वो दूसरी पार्टी उठ के इनको बंद करेगी, इनको जूते मारेंगी। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बीजेपी से, जहां के हमारे मोदी जी इतने ऑनरेबल, इतने एक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर हमें मिले हैं, उनको चाहिए कि इनसे या तो शीशे बंद करें या इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाए और इनको कारावास में अच्छी जगह दे दी जाए। उम्मीदें बहुत सारी रही है और आगे भी रहेंगी प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन गायकवाड़ के मसले पर बीजेपी से ठोस एक्शन की उम्मीद की जा रही है।
बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, एक्शन तो पहले उनके पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि वो सदस्य है एक राजनीतिक दल के। जहां तक सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन की बात है, मैं मानती हूं कि हर एक नेतागण, हर एक पार्टी में एकजुट इस मुद्दे को लेके उनको ना सिर्फ अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इसके प्रति चर्चा भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आते हुए दिन में हम नहीं चाहेंगे कि अपने पद यानी कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद को डिसरिस्पेक्ट किया जाए और उसकी सम्मान और जो निष्ठा है और प्रतिष्ठा है वो कम हो जाए। रही बात की कार्रवाई, हाँ ज़रूर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके प्रति कार्रवाई होगी, एथिक्स कमेटी के प्रति टिप्पणी होगी इन्वेस्टिगेशन के निमित्त। और रही बात कि कौन से राजनीतिक दल को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वो अपने डिसिप्लिन और अपने छवि के बारे में सोचे तो वो बेहतर होगा। हम यहाँ कोई जजमेंट और कोई मॉरल कस्टोडियंस नहीं है कोई अन्य दल के लिए। मैं शाइना जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि शाइना जी, आप और शिवसेना तो सत्ता में साथ में है, महाराष्ट्र में भी और कई जगहों पर, तो क्या आप अपने लीडर्स को कहेंगे कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से या सांसद से निकालें और उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उस पर उनको अरेस्ट करें? या आप लोग खामोश बैठे रहोगे और सिर्फ डिबेट करोगे? आपको एक्शन लेना चाहिए। दूसरों पे उंगली उठाने से एक उंगली आप उठाओगे, 4 उंगली आपकी तरफ उठेगी शाइना जी। तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप स्पोक्स पर्सन हो बीजेपी की, आपकी सरकार सत्ता में 34 घंटे हो चुके हैं और सांसद अभी भी बिना टिकट के उनके सहयोगी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करिए। आपकी सरकार सत्ता में तो एक्शन लेना चाहिए आपको। इनिशिएटिव नहीं लिया और हमने इनिशिएटिव नहीं लिया और हमारे मंत्री ने इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आप ये 2 एफआईआर कैसे दर्ज किए? आप मुझे बताएं कि जो 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं तो उसमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने मिली है। अच्छा, क्या वजह थी उनको अरेस्ट नहीं किया? आप जो सवाल उठा रहे हैं चैनल के पास रिपोर्ट है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या पुलिस को नहीं पता? नेतृत्व को पूछना चाहिए। मेरा सवाल, वारिस जी की आवाज चली गई है। आप साथ में हो ना, गठबंधन है आप लोगों का, आपसी भाईचारा गठबंधन में एक साथ आप बैठते हो, तो इसलिए तो आपको सवाल किया जाएगा ना। यदि आपको लगता है कि शिवसेना बराबर नहीं तो आपको सत्ता से छोड़ देना चाहिए, उनसे पल्लू झाड़ देना चाहिए आपका। जबकि पुलिस को मालूम है कि वो, मीडिया वालों को मालूम है वो ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो क्या पुलिस को इस बात की खबर नहीं है? तो किस चीज ने पुलिस को रोक के रखा है उनको अरेस्ट करने से? चलिए बताइए मुझे। क्या मीडिया को पता है? अभी मैडम ने कहा कि वो ट्रेन में जा रहे हैं बिना टिकट के उनके सहयोगी के साथ, तो क्या आपको पता नहीं है? सरकार को पता नहीं है? पुलिस अधिकारियों को पता नहीं है? तो क्या चीज है जो अब तक उनको अरेस्ट होने से रोक रही है? यही तो बात है ना कि सबका साथ सबका विकास की आप लोग बात करते हैं, मगर जहां एक्शन लेने का टाइम होता है शाइना जी, तो आपकी पार्टी पीछे चले जाती है और एक सांसद की धांधली बढ़ते जाती है। आज अगर इनको नहीं रोका गया तो देश के सामने कितना बड़ा एक यार है कि एक सांसद चप्पलों से मार रहा है 25 बार और छाती ठोक के बोल रहा है कि मैंने मारा, फिर भी कोई कुछ उनका नहीं कर रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है ये शाइना जी, बड़ी शर्मनाक बात। प्रॉब्लम ये है कि उनको चुप रहना बहुत कठिन होता है। सत्य ये है कि जो हमारे पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, तो हमारे सिविल एविएशन के मंत्री ये कार्रवाई नहीं करते। वो एफआईआर क्यों दर्ज किए? क्योंकि उनको पता चला और उन्होंने कहा कि 2 मुद्दे पे गलती हुई है। एक, आपने पूरे प्लेन को होल्ड अप किया है जहां 1 घंटे का डिले हुआ है, इनकन्वीनियंस हुआ है पब्लिक को। वहां दूसरे तरफ एक एयर इंडिया के स्टाफ के साथ ऐसे असॉल्ट हुआ है। दोनों के लिए कंप्लेन हमने रोका नहीं और हमने इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं रोका। तुरंत 24 घंटे में ये दोनों दर्ज हुए हैं दिल्ली में। और जो कार्रवाई की आप बात करते हैं वो एक लीगल प्रोसीजर है जो बिल्कुल होगा, लेकिन जो आप लगातार मुझे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, ये हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है। वो पार्टी सहयोगी तो है। तय करना है, शाइना जी, आप बार-बार ये कह रही हैं, शुरुआत से जब से मैंने आपसे सवाल किया तब से ये कह रही है कि वो हमारी पार्टी के नहीं है। हम कैसे पूछेंगे? हम क्या बताएं आपको? आप मंत्री ने जो किया उसका क्रेडिट ले रही है, वो भी तो आपके गठबंधन के साथी है, कोई बीजेपी के नहीं है। उनका क्रेडिट लेने में तो आप 1 मिनट नहीं लगा रही, लेकिन शिवसेना के लिए आप कहते भाई वो तो अलग है। बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है।
जो कोई व्यक्ति को नहीं समझ में आता है कि पब्लिक लाइफ में कैसे पेश आना चाहिए, तो वो उनका प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उनके पार्टी के नेतृत्व का प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके अगर सहयोगी है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। हमने तो बहुत कोशिश की कि शिवसेना का कोई भी नुमाइंदा हमारे साथ जुड़े, वो नहीं जुड़े। आप इसका भी मैसेज साफ है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और इसमें भी उनकी एक हेकड़ी है, किस तरह से वो बदमिजाजी का परिचय दे रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।